यस।
सिट डाउन, बैठ जाएं। क्या हाल चाल है? कहाँ तक कर लिया? अच्छा, सिमेट्री के वैसे कहाँ तक कर लिया? एनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर। चलिए ये 50 के आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़े सिमेट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिखा दीजिए, बस घुमा के रखिए रजिस्टर। 50 49 तक हो गया, 50 भी हो गया। 51 में आते हैं। 51 में कुछ नहीं, आपका एक पीओएस आ रहा होगा, आ रहा है, सीएल वाले से काट दिया होगा, लेकिन सीएल वाले कार्बन पर एच भी है, इसलिए इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। 51 में जहां सीएल लगा है उसी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, समझ रहे हैं? तो अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो सीएल जो है वो एच से मैच नहीं करेगा, इसलिए 51 में कोई सिमेट्री नहीं। 52 बढ़े हैं, 3 पीओएस हार ब्रिज से काट दीजिए। क्वेश्चन कैसे अलग होंगे? थर्ड नहीं, मैंने क्लास में ये वाले लिखवाए थे, तो ये वाले कर लो, आप अटेम्प्ट करके पूछ लीजिएगा। लाइए दिखाइए, आप दिखाइए कौन से। अब आपका बैच कौन सा था पहले? V7 V9, और आपका कौन सा था? V1 V11। मेरे ख्याल से दो ही टाइप है ना। क्वेश्चन नंबर 51 अलग है तुम्हारे में? बेटा सेम ही तो है, मारूंगा लपड़ अभी। V1 वाले जो पहले वाले थे, I mean, आपको मैंने, तुम लोग चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो ना। मैंने बोर्ड पे कौन से क्वेश्चन लिखवाए थे? ये वाले, ठीक है। तो मैंने जो बोर्ड पर लिखवाए थे यहाँ पर, मैं उसके आंसर बताऊंगा, उसके बाद ये V1 वाले जो पहले वाले थे उसके बता दूंगा, ठीक है? 51 से चालू करेंगे वापस। 51 जिसमें 4 सीएल हैं, अब देखते रहो, ठीक है? 51 जिसमें 4 सीएल हैं, इसमें पीओएस नहीं है, इसमें सीओएस नहीं है, इसमें 3 C2 हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 C2 हैं। मैं उसका आंसर बता रहा हूं, इसमें 4 सीएल है। अगर आपके 51 में 4 सीएल नहीं है, एक ही सीएल है, तो उसका आंसर है नो सिमेट्री। क्लियर? 4 सीएल वाले का होता है ना, 3 C2 और कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस आएंगे। 52 4 सीएल, अगर आप देखेंगे तो एक पीओएस आएगा, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पीओएस होगी, एंड यहाँ सीओएस भी है, सीओएस के बाद एक C2 भी है, वर्टिकल लाइन है, ऐसे घुमा दीजिए। और 52 जिसमें सीएल और बीआर है, दूसरे बच्चे जिनके उसमें ऊपर सीएल नीचे बीआर है, उसमें 3 पीओएस आएगा, सीओएस नहीं है, एक C3 है, एक C3। आइए अब हम बात करेंगे 53 जिसमें बायसाइक्लो है, हाइड्रोजन एंड कार्बन ही है, ये 4 पीओएस है, सीओएस नहीं है, एक C3 है, 3 C2। ये 53 नंबर था, ये क्या 53? लीजिए, आप मांग रही थी ना, कोई है इनके बैच का कोई और? लरे नहीं है, चलो घुसो तुम लोग नालायक, मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बताऊंगा, बाकी भाड़ में जाओ।
कॉपी नहीं है तमीज से, कोई कॉपी नहीं देना चाह रहा है। नहीं नहीं रहने दीजिए। अरे भाई 54 बायसाइक्लो है, ऊपर एक सीएल लगा है, 3 पीओएस है और एक C3। 55 में एक सीएल लगा है राइट हैंड साइड पर, इसमें कुछ नहीं है। 56 ऊपर सीएल है, नीचे बीआर है, 3 पीओएस है, एक C3 है। तो 52 से 56 कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ यही वाले होने चाहिए क्वेश्चन, कुछ और हुए झापड़ मार दूंगा मैं। 52 कौन सा, मस्त होकर बैठना चुपचाप। 52 में कितने, क्या कंपाउंड है? 52 में कंपाउंड कौन सा है तेरा? 4 सीएल है। पीओएस कितने हैं तेरे? बैठ जाओ, मैंने नहीं बोला है, बैठो, बैठ। 55 हो गया, 56 है, 57। 57 में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एक C2 है। ये हाइड्रोकार्बन है, 2 डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है। 57 2 डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एक C2। 58 4 मिथाइल हैं, 2 डबल बॉन्ड है इसमें, पीओएस इसमें 2 हैं, एक वर्टिकल प्लेन से कटेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कटेगा, और इसमें C2 3 आएंगे। C2 3 है, एक एक्स एक्सिस ऐसा वाला, एक ये वाला आएगा, और एक मैंने परपेंडिकुलर वाला बताया भी होगा आपको पिछली बार में, एक केस बताया था, जितने परपेंडिकुलर होंगे सब में वही मिलेगा। इवन 59 में भी वही मिलेगा, 60 में भी वही मिलेगा, 61 में भी वही मिलेगा, बिकॉज ये सारे परपेंडिकुलर हैं। तो 58 में 2 पीओएस 3 C2, 59 में केवल एक C2 है और कुछ नहीं, 60th में एक C2 है और कुछ नहीं, 61 में एक C2 है और कुछ नहीं। सेम ही पैटर्न है, परपेंडिकुलर है, सब में सेम चलेगा। अब 62 में टर्मिनल सेम प्लेन में आ गए, 2 पीओएस, कोई सीओएस नहीं है, और एक C2, एक C2। 63 में कुछ नहीं है, 64 में कुछ नहीं है, 63 64 में चेक कर लो। 63 है, कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें कुछ नहीं है। 64 में भी कुछ नहीं है। 65 जो है, इसमें पीओएस 3 आएंगे, इसमें सीओएस आ जाएगा, एंड एक C3 3 C2, परपेंडिकुलर लाइन C3 है, और फिर अप 4 की रिंग है एंड डाउन 4 की रिंग, उसके बीच वाली लाइन C2। 66 इसमें 2 पीओएस आएंगे, 3 कहां से आ गए तेरे? अच्छा नहीं, एक नहीं वाला तो है ही नहीं, एक एंड 2, 2 ही तो है। ये ऐसा कंपाउंड है पूरा ना, Br Br Cl Cl, तो एक 20 से काट दो और एक स्लाइस काट दो, और कहाँ है, समझ में आया? Cl Cl है तो 20 से काटो और एक ऐसे काट दो। 67 हो गया था क्लास में, 68 हो गया था क्लास में, नहीं पढ़ाया? ठीक है, आपके लिए उतने ठीक है। 4 ही क्वेश्चन छाप लीजिएगा इनकी कॉपी से। 69 पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 C2 दिख गए तुझे? 3 C2 दिख गए? थोड़ा नहीं हो, ज्यादा अच्छा है। एक C2 हॉरिजॉन्टल C2 है, ये तो कंफर्म। सही है, 3 है।
तो ये मीथेन टाइप के 3 है। ये भी परपेंडिकुलर सिस्टम है। अगर आप देखें एक C2 तो हॉरिजॉन्टल लाइन साफ दिख रही है, 2 5 की रिंग का स्पाइरो है ये क्वेश्चन 69 में, जो 2 5 की रिंग का स्पाइरो, इसे घुमाएंगे तो C2 एक ये दिख रहा है, एक अंदर से आएगा एक बाहर से, जो परपेंडिकुलर सिस्टम में मैंने पहले बताया था। 3 C2 है, ठीक है। 70th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन रिजेंबल्स विथ मीथेन। सारा आंसर वही आएगा जो मीथेन का आया। 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और था 4 C3 और 3 C2। अब ये सोचना जरा कि मैंने इसे मीथेन से कैसे रिजेंबल कराया। एडमेंटेन जो बना हुआ है ना आड़ा तिरछा, सोचिएगा। 71 2 POS, नो COS, 1 C2, 2 हाँ ऑक्सीजन। AOS नहीं निकल, AOS ही निकल, पहले यही तो निकाल लो। AOS बता रहा हूं, 2 POS, COS नहीं है, 1 AOS है, ऑक्सीजन के अंदर से लाइन जाएगी, घुमा दीजिए। एक नाइट्रोजन वाला भी दिया होगा, इसका POS है 1 और कुछ नहीं है, 1 है POS और कुछ नहीं। आ जाता एनेंसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव? हाँ, इनएक्टिव होते हैं या एक्टिव? एक्टिव होते हैं। और डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? सारे बोलो। हाँ, वो कुछ भी हो सकते। सही बात है या नहीं? क्योंकि इसमें सिमेट्री की कंडीशन नहीं थी। आजा बताओ, किसके मिक्सचर को अलग नहीं किया जा सकता, डायस्ट्रीमर या एनेंसियोमर? नहीं, अलग तो सबको कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। आजा तो डायस्ट्रीमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है या मेल्टिंग पॉइंट? दोनों डिफरेंट होते हैं, हाँ या ना? एनेंसियोमर्स का क्या डिफरेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? दोनों सेम होता है। अच्छा बताओ, डायस्टीरियोमर्स का अगर वो एक्टिव हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग? सेम होगा या अलग? अलग ही होगा यार, सेम एनेंसियोमर्स का। सही है या नहीं? चलिए, लास्ट टॉपिक था हमारा एनेंसियोमर डायस्ट्रीमर। आज हम टारगेट बना रहे हैं 8 टॉपिक खत्म करेंगे। कितने? 8। तुम अगर इंसान बने रहे तो। ये है पहला टॉपिक, ये है दूसरा टॉपिक, सही है या नहीं? ये है तीसरा टॉपिक, ये चला गया है तो बढ़ा लो, 40-50 टॉपिक कर लो। ये हो गया आपका चौथा टॉपिक। 5वां भी करेंगे यार। ये है एनेंसियोमेरिक एक्सेस। बेटा ये हो गया एक और टॉपिक। चले हैं, सब करेंगे, बोर्ड रफ करके वापस करेंगे। क्या आप डायस्ट्रीमर पहचान लेते हो? क्या कंडीशन थी डायस्ट्रीमर की? लास्ट नंबर क्या है डायस्ट्रीमर? 13। देखो मगर बोर्ड पर, ये CHO, ये CH2OH, HHH, OH, 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 CH2OH, HHOH, HOHH, OH, OH, CHO, CH2OH, HHOH, OHH, HOH, OH, CHO। ये 3 बहुत पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, फिलहाल नाम बता रहा हूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये है डी एलोस, ये है डी ग्लूकोस जो आपको पता है,
और ये डी मैनोस। अगर आप ध्यान से देखें, लेट्स कॉल इट 1 2 एंड 3, बेटा थाइनोस ही याद रहेगा? गधा कहीं का, पेपर में बैठ के वही पिक्चर की स्टोरी याद आएगी तुम्हें? सीखना नहीं आता, कुछ है नहीं, बैठ के हीरो बनना है। ये 1 2 3 मान लेते हैं। 1 एंड 2 में रिलेशन बताइए। सारे बोलो। थाइनोस बड़ी जल्दी मुंह से निकलता है, आंसर में बैठ के गधे की तरह सोच रहे हैं कि क्या है। 1 एंड 2 क्या है? क्लियर है सबको? 1 एंड 3 क्या है? क्लियर है सबको? ओके। 2 एंड 3 क्या है? क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। आप लोग इधर क्यों नहीं बैठती? उधर बैठ जाओ, जाओ वहां शिफ्ट हो जाओ इधर। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। डायस्ट्रीमर में किसी को डाउट है तो पूछ लो। आइए अब एपीमर का। डायस्ट्रीमर्स हमें आते हैं, लेकिन एक खास टाइप के डायस्टीरियोमर को हम एपीमर बोलते हैं। यानी कि डायस्ट्रीमर तो वो हो गई, लेकिन अगर जैसे आप कोई कांड करते हैं तो आपको गधा बोला जाता है, और बड़ा कांड करते हैं तो खच्चर बोला जाता है, और एक्सट्रीम लेवल का करते हैं डैश कैटेगरी में। तो हैं तो आप ही ना तीनों। तो ये डायस्टीरियोमर ही है, लेकिन एक ऐसा डायस्टीरियोमर, ध्यान से सुनो, डायस्टीरियोमर having difference only at single CC, ऐसे डायस्टीरियोमर जिनके केवल एक ही कायरल सेंटर पे डिफरेंस हो बस। हेलो, नहीं आया क्या? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, उसमें 100 कायरल सेंटर और वेज एंड डैश में वो लगे हुए। तो अगर मैंने उसी को कॉपी कर लिया और उसके किसी एक कायरल सेंटर पर जाकर वेज को डैश कर दिया, डैश को वेज कर दिया, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? बोलो। अरे हाँ, मतलब एपीमर्स, डायस्ट्रीमर भी हैं, एपीमर भी, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? तो जो आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते। आजा मान लो मैंने किसी 2 पर चेंज कर दिया, क्या रिलेशन है? नहीं, डैश, अब एपीमर नहीं है, और डायस्ट्रीमर। 3 पर कर दिया, 4 5 6 पे कर दिया, 40 50 60 पे कर दिया, 70 80 90 पे कर दिया, 95 96 97 पे कर दिया। मैं पूछना नहीं चाहता क्योंकि तुम गलत ही जवाब दोगे, पूछ लूं। मैंने 99 पर चेंज कर दिया। 99 एक मतलब बोलने दो, मैं बोल दूंगा, कसम से कह रहा हूं। तुम्हारी क्लास में ही रिकॉर्डिंग होती है और तुम जानबूझ के परेशान कर दिया, तो बोलेंगे नहीं। 100 में किसी भी 99 कायरल सेंटर पे मैंने चेंज कर दिया, अभी क्या रिलेशन है? झापड़ मारूंगा। 99 पे चेंज है, 99 पे चेंज है या 1 पे चेंज है? मतलब तुम लोग ये बोल रहे हो कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, उसमें ये इधर ये इधर ये इधर हो और ये वाला यहीं रहे, तो एपीमर होंगे? बेवकूफ हो क्या तुम लोग? तो 99 पे तो यही तो बोल रही है अकल से पैदल। 4 में 3 को मैं इधर कर देता हूं तो वो और ये एपीमर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन 100 में 99 कर दीजिएगा तो हम एपीमर बोलेंगे। अरे बेवकूफ हो क्या एक नंबर? मैं कह रहा हूं डिफरेंस ओनली एट अ सिंगल कायरल सेंटर, और तुम कह रहे हो 99 पर डिफरेंस इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंस। ओ ओके ओके, मैंने इसीलिए कहा था सुनो, 1 से लेकर 99 तक सारे चेंज के साफ बोला मैंने। खैर कोई बात नहीं।
अगर 1 से लेकर 99 तक सारे सेंटर चेंज, झूठ बोलते हुए तुम लोगों को सजा मिलेगी, इसकी देखना है। दिन दहाड़े झूठा साबित कर रहे। अगर मैं सारे, अब ये क्वेश्चन का जवाब अगर सही दोगे तो मैं मान लूंगा कि दिमाग चलता है तुम्हारा। अगर मैंने सारे सेंटर पर चेंज कर दिया तो अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? बोलो, कौन श्योर है अपने आंसर को लेकर? खड़े हो जा, हाथ उठाया, लपड़ मारेंगे, बैठ गधा कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, स्किप द क्वेश्चन। आइए जरा ध्यान से देखें, 1 and 2 पर चलते हैं। 1 and 2 क्या ये डायस्ट्रीमर क्लियर है? क्या ये एपीमर भी है? साफ दिख रहा है कि केवल यहां चेंज है, हाँ या ना? तो ये एपीमर भी क्या है? ये एपीमर। 1 and 3 एपीमर है क्या? बोलो बोलो बोलो। इसमें 2 पर चेंज हो गया तो नहीं है। 1 and 3, 1 and 3 सॉरी 2 and 3 इसके यहां पर चेंज है तो ये एपीमर हो गया। अच्छा एक चीज देखते हैं, एपीमर को थोड़ा सा लिखते हैं इस तरीके से, लाइक किस नंबर पर चेंज आया है। जैसे आईयूपीएससी नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर आप कर दीजिए और आप बस ये देख लीजिए कि 1 2 में किस नंबर पर चेंज है? 3 पर चेंज है, तो यहां हम लिखेंगे C3। और 2 3 में कहा चेंज है? 2 पर C2। अब ये C2 C3 वो C2 C3 नहीं है, यहाँ 180 नहीं घुमा रहे हैं हम, ना यहाँ 120 घुमा रहे हैं, ये तो नंबर ऑफ कार्बन है। क्या ये? चलिए, क्या नोट में आप ये लिख सकते हैं कि ईच एपीमर इज अ डायस्टीरियोमर? ईच एपीमर इज ए डायस्टीरियोमर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सही बात है, उल्टा सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। चलिए पहला टॉपिक हो गया, एपीमर सीख गए हैं आप? सीख गए एपीमर? मुंह में क्या आपने दही जमा रखा है? नहीं, कुछ लोग दही जमा लेते हैं ना। क्या ऐसा गिला शिकवा है कि आप आंसर नहीं कर रहे? समझ में आया या नहीं? गधे की तरह ऐसे कर रहा है। आया कि नहीं आया बे तुझे? बोलता क्यों नहीं? अरे पीछे वालों आया या नहीं? खा जा पेन, खा जा पूरा। वो खा भी रहा, देख भी रहा कितना बाकी है। प्लास्टिक खाने वाले। चलिए कुछ लोग के पेन लीजिए, पीछे से ऐसी बुरी हालत होती है ना पेन की, और ढक्कन तो होता ही नहीं है मोस्टली। पीछे लग रहा है मेरे पास केवल ढक्कन ही है। आइए एनोमर पे चलते हैं। एनोमर जरा ध्यान से देखिए, कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको। ये CHO, ये CH2OH, HHOH H OH OH OH। बहुत आराम से देखिएगा, ये एक्चुअली डी ग्लूकोज है, मैंने वापस बनाया। बहुत आराम से बोर्ड पर ही देखना पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया है कि ये सारी चीजें तो वैसे ही रखी हैं, OH H OH, और यहाँ ये है CH2OH HHOH H OH H OH। क्लियर? अब ये वाला जो OH है, ये वाला, ये इस कार्बन से रिएक्शन कर लेता है और जिसके उससे ये वाली बॉन्ड पोलराइज हो जाती है। बहुत आराम से देखेंगे, इसलिए ये 4 सेंटर तो मैंने ऐसे ही बना लिए, ये 4 ऐसे ही बना लिए। अब ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, ध्यान से सुनना। तो इस कार्बन पर एक H है, क्या ये डबल सिंगल हो जाएगा? O पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, और इस O ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस O पर प्लस, ये प्लस हटाने के लिए क्या छोड़ देगा? H। H छोड़ेगा तो वो H इस O पर चला जाएगा, माइनस था, इस पर क्या था? माइनस।
तो क्या इस कार्बन पर आपने नोटिस किया H भी होगा और मेरे भाई ये जो HOH है इसके दो केसेस हो सकते हैं, मानते हो या नहीं? ये आजू भी हो सकता है, बाजू भी हो सकता है, हाँ या ना? और क्या आप देख रहे हो इसी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हाँ या ना? ये देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा। अब आपके दिमाग में आ सकता है इतने अल्कोहल थे, यही क्यों रिएक्शन किया? ये 6 की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग है, इसलिए ये वाला अल्कोहल। आइए हम रिएक्शन नहीं पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अगर आप बहुत ध्यान से 1 2 एंड 2 3 देखते हैं तो गधे ये तो साफ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये रिंग है, ये चेन, हाँ है ना? यहाँ एनेंशियोमर डायस्ट्रोमर इसमें इसमें और इसमें देखना बेवकूफी है, अभी तो स्टीरियो हो ही नहीं सकते, इनमें स्ट्रक्चर में चेंज है ना। तो इन्हें क्या बोला जाता है? रिंग चेन। क्या बोला जाता है? पढ़ाएगा भी जिंदगी में रिंग चेन। बुक्स में एक और मजेदार चीज लिखी होती है, उनके हिसाब से ये वाला H यहां गया होता है, यही तो गया था, हेलो? वो रिंग चेन टॉटोमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उनके हिसाब से ये ऑसिलेट कर रहा है, बीच में रिवर्सिबिलिटी का साइन है। ओके, तो 1 2 एंड 2 3 रिंग चेन टॉटोमर्स। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए 1 एंड 3 को देखो, क्या ये एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर? बोलो क्या है ये? बोलो, ये डायस्टीरियोमर है, ये डायस्टीरियोमर है। आप बताओ क्या ये एपीमर भी हैं? बोलो, क्या ये एपीमर हैं? अच्छा मेरे भाई, इसी को एनोमर बोलने वाले हैं हम। एक खास टाइप के डायस्ट्रीमर को हमने एपीमर बोला, अब एक खास टाइप के एपीमर को हम एनोमर बोलेंगे, सही है या नहीं? एपीमर, ध्यान रखिए, which is formed from same open chain compound, same open chain compound। ऐसे कंपाउंड जो एक ही ओपन चेन कंपाउंड से बने हों, सो दिस इज योर एनोमर्स। ये नोट में क्या लिखेंगे बताइए? ऑल एनोमर्स आर, बोलो ना डेस, आर एपीमर्स, बट कन्वर्स इज ओके, कन्वर्स सत्य नहीं। ये ग्लूको एक्चुअली आपके सामने जो बने हैं 3, दरअसल ये तीनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स। ग्लूकोज कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा, यही चीज वहां बताई जाएगी आपको। फिलहाल इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। फिलहाल हम आ गए हैं 3rd टॉपिक पर, मेसो कंपाउंड। जैसा कि नाम बता रहा है, ये कोई कंपाउंड है, मिक्सचर विक्चर नहीं है, एक सिंगल क्या है बताइए? कंपाउंड। तो आप कैसे पहचानेंगे इसे? देखिए, कंपाउंड, कंपाउंड्स हैविंग, बस आपको इतनी चीज देखनी है, इसके पास कम से कम एटलीस्ट 2 cc हो, 2 cc वाला ये कंपाउंड, एंड हैविंग एटलीस्ट एनी वन फ्रॉम POS, COS एंड AOS। समझ में आया या नहीं? ये दोनों कंडीशन एक साथ लगनी चाहिए। समझ में आया या नहीं? क्या आपको याद है हमने ऑप्टिकल में एक ऐसे कंपाउंड का जिक्र किया जो लाइट के अंदर जब ऐसे लाइट जब उसमें जाती थी तो वो लाइट को प्लस थीटा भी घुमाता था और माइनस थीटा भी घुमाता था और नेट 0 देता था। यही है वो। क्या यही है वो? हाँ, 2 cc होना क्यों जरूरी है?
एक सीसी प्लस थीटा घुमा रहा होगा। अब अगर आपके पास बुद्धि हो तो आपको सर दूसरी कंडीशन ऑब्वियस, अगर एक प्लस घुमा रहा दूसरा माइनस घुमा रहा तो सिमेट्री तो होगी, तभी प्लस का माइनस हुआ है, हाँ या ना। अच्छा बताओ, मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? सारे बोलो, मेसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सही है या नहीं? अच्छा बस मुझे ये बताओ कि मेसो कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कैसे पता करते हैं? बोलो। लाइट से जो भी इंटरेक्ट करता है वो ऑप्टिकल शो करता है, डजंट मैटर आउटपुट क्या आ रहा है, यही तो बोला था मैंने। भाई प्लस थीटा उसी ने तो इंटरेक्ट किया था, माइनस थीटा उसी ने तो इंटरेक्ट किया था, हाँ या ना? तुम्हारे कोई एक झापड़ मार दे खींच के और तुम उसे एक झापड़ मार दो खींच के, तो क्या तुम ये दावा ठोकोगे कि तुम्हें झापड़ नहीं पड़ा है? पड़ा है ना? सिंपल सी बात यहां पर है, उसने प्लस थीटा लाइट से ही तो इंटरेक्ट किया, फिर माइनस थीटा भी किया, पीछे लग रहा नेट तो जीरो है, रहने दो जीरो, बट लाइट से हाई हेलो तो हुई है ना। ओके, सो मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये सीएल है, ये सीएल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। चलिए जरा इस कंपाउंड को अगर हम पता करें तो क्या है, इसके पास कम से कम 2 सीसी हैं? बताइए बताइए बताइए। और इसके पास कम से कम एक सिमेट्री है, मेरे ख्याल से सिमेट्री दिख रही है, एंड सीसी भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? बोलो बोलो। व्हाट इज बिलीव्ड कि अगर इसका रोटेशन ऐसा है तो इसका रोटेशन ऐसा होगा, एंड दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी में कैंसिलेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल? बोलो ना। इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, मानते हो या नहीं? इसका मतलब है कि रोटेशन को मॉलिक्यूल के ही किसी सेगमेंट ने क्या किया है? कैंसिल किया है, मानते हो? दिख रहा है, कर लोगे? तो मैं क्वेश्चन देता जाऊं, आप जवाब बताते जाइए, सेकंड का जवाब बताओ कि चला गया, मुझे ये मेजो नहीं लग रहा है, ये है मिथाइल, ये है एच, ये है मिथाइल एच, बताओ है या नहीं? बोलो है या नहीं? थर्ड वाला बोलो, बोलो है क्या थर्ड? सारे बोलो, है ना मेजो? अच्छी बात है, तो फोर्थ बता दो। हाँ जी, है या नहीं? नहीं है? फोर्थ नहीं है? है? क्या बोल रहे? नहीं है बोल रहे या है बोल रहे? बोलिए। कौन बोल रहा है ये लास्ट में है? कौन है? कौन है? कोई बोला ना भी लास्ट में है, कौन था? आप हैं? हैं? आप थी? खड़े हुए, जल्दी खड़े हो, टाइम नहीं है इतना। क्यों है ये? हाँ पीओएस है, 2 कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है। मतलब तुम लोग इतने बड़े गए गुजरे हो आईआईटी की तैयारी करने हो कि तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है कि तुमने बोला, तुमने बोला। मजाक बना रखा है क्या आईआईटी को? पोछा मारने का काम नहीं मिलेगा इस हालत पे। सुअर कहीं के, आंसर देने के बाद छुप गए, हमें कहीं ढूंढ ना लिया जाए। अरे मत दो आंसर, कौन कह रहा है आंसर देना? सीखने आए हो और दुबक के बैठे हो।
मतलब ये तो उल्टी गंगा बाहर है यार। तुम यहाँ क्यों आए हो? सीखने आए हो? तो सीखने का मतलब क्या है? आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हो, डिस्कस करो। गलतियां अगर आप कर रहे हो तो उसे सुधारा जाए। नहीं, हम एक तो छुप के बैठेंगे, सामने वाले के पीछे बैठेंगे एकदम सीध में, कि दिखाई ना दे कोई पीछे बैठा है या नहीं बैठा है। और टीचर कहीं आपकी तरफ देख ले तो आत्मा कांप गई आपकी। अरे यार अजीब बात। तुम्हें तो आगे बैठना चाहिए कि मेरी कॉपी देखे टीचर, कुछ गलती होगी तो करेक्ट कर देगा। 1000 रुपया का जूता खरीदने जाओगे तो 1.5 घंटे जांच पड़ताल करोगे। यहाँ 50,000 लाख रुपए देके जब अपने भविष्य की बात आती है तो कोई लेना देना नहीं। भविष्य ही तो है। बर्बाद हो गया तो क्या, जी नहीं रहे हैं क्या लोग? बस सोचने वाली बात। फ्रूट्स खरीदते होगे तो बोलते होगे ना 5 रुपया कम कर दो, 10 रुपया कम कर दो। तो कितने का फ्रूट देते हो? 100, 150, 200, 300? नहीं, यहाँ तो तुम्हें लाखों लग रहे होंगे ना। लेकिन कोई टेंशन नहीं। अजीब उल्टा गेम चला रखा है आपने। चलिए, अच्छा मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि तुम नहीं बोलो, बोलो, मुझे क्या? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसे समझ में आ गया, इतने दिनों से बोल रहा हूँ। चलिए, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, शक्ल देख रहा हूँ किसने बोला है। तो वो धीरे से कह रही हाँ, वो भी डर के मारे बोला होगा, उन्होंने कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला होगा। नहीं तो नहीं, मैंने नहीं, पीछे किसी ने बोला होगा, बोल सकती। चुप के रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, सब आईटीएन बन जाओगे, सब बड़े बड़े कंपनीज में जाकर बैठ जाओगे, तो उन बेचारों के घर में झाड़ू कौन मारेगा? उनकी गाड़ी कौन साफ करेगा? उनके गार्डनिंग का काम कौन करेगा? ये प्रकृति है, आपकी गलती नहीं है। समझ में आया कि आप करना क्या चाहते हैं, उस पर अगर आप 100% एफर्ट नहीं डालेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। आ जाइए, 5वां क्वेश्चन देखें, होगा या नहीं? और प्लीज वही आंसर दो जिसमें इतनी हिम्मत हो कि हाथ उठा के एक्सप्लेन कर सके, ताकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बाकी आंसर मत दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं आपसे। अगर आप हाथ उठा के अपना आंसर नहीं बता सकते कि सर इसमें ये है इसलिए ऐसा मैंने बोला, सही गलत अलग चीज। हाँ, 5th है। अच्छा, 5th है, बिल्कुल सही बात। ये बताओ 6th। ClClHH HHClCl है या नहीं? बोलो, है? क्यों है? काइरल सेंटर 4 है, मतलब 2 से तो ज्यादा है। और सिमेट्री कौन सी? कौन सी सिमेट्री? COS। फेसर जानते हो अच्छी तरीके से? फेसर डिजाइन जानते हो अच्छे तरीके से कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स कैसी होती हैं? तो तुम्हें लग रहा है ये Cl अपोजिट है एक दूसरे के? डू यू रियली थिंक ये Cl अपोजिट है? ऊपर के 2 Cl ऐसे हैं, नीचे के ऐसे? यहां COS आता है या इसमें आएगा? तुम तो यहाँ COS लगा रहे। ये पहले काइरल सेंटर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इसमें है क्या COS? ये मेजो नहीं है, ये ऑक्सीजन। बताओ 7th है क्या? अबे क्या है पूछ रहा हूं। ये मेजो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एंड 2 काइरल सेंटर। 8th है? नहीं, मेजो नहीं है। 9th 9th बोलो, नहीं है।
इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। लगाया नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैं तो सोच रहा था लगाओगे ऐसे ऐसे, ये अंदर होना चाहिए इसके लिए। क्लियर है? चलो मेजो खत्म हो गया अपना, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आइए अब हम करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है ये मिक्सचर है, इसमें कम से कम 2 चीजें मिक्स की जाएंगी। एनेंसियोमर्स आता है आपको? अगर एक एनेंसियोमर प्लस थीटा घुमा रहा है तो दूसरा सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट रोटेशन। अगर हम एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में हम डी और एल मिला दें तो क्या डी और एल का मिक्सचर बन गया या नहीं? मैंने क्या स्मॉल डी स्मॉल एल बताया था आपको, ये प्लस में घुमाएगा और ये कैपिटल डीएल नहीं है। तो अगर हम इसे मिला दें तो कंटेनर में एक मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? एनेंसियोमर मिलाया है तो उसे बोलेंगे एनेंसियोमेरिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? अब ये एनेंसियोमेरिक मिक्सचर रेशमिक मिक्सचर तब होगा जब ये बराबर बराबर मिलाए गए। समझ में आया या नहीं? यानी कि ये है आपका इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ एनेंसियोमर। एनेंसियोमर्स इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर। क्लियर है या नहीं? अब यहाँ एक मजेदार चीज ये आई है भाई कि क्या आपके बुद्धि में ये नहीं घुसा कि सर ये प्लस है, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और दोनों बराबर बराबर भी हैं, तो क्या ये मिक्सचर नेट कुछ घुमाएगा? अगर ये 50% 50% ये प्लस ये माइनस, तो नेट घुमाएगा क्या? तो बताइए, क्या पहले पॉइंट में ये क्लियर हुआ कि रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर? सही बात है या नहीं? दूसरी बात ये बताओ कि इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की वजह क्या है? इंटरनल कंपनसेशन या एक्सटर्नल कंपनसेशन? मुंह से बोलो। इसके रोटेशन को इसका कोई पार्ट कैंसिल नहीं कर रहा है, इसका पार्ट ये कैंसिल कर रहा है। तो भैया इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों है? बोलो बोलो। हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। कंपनसेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। सही बात है। चलिए, रेशमिक मिक्सचर भी हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, हो गया रेशमिक मिक्सचर। इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, मतलब आपको एनेंसियोमर्स पहचानना आता है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब एक मजेदार चीज मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, एनेंसियोमेरिक एक्सेस। मान लीजिए आप और आपका मित्र है और मैंने कहा कि आपके पास आपके मित्र, मान लीजिए आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके और आपके मित्र के पास फ्रूट्स हैं, सही है? और मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 100 हैं, सही है ना? और आपके पास आपके मित्र से 20 फ्रूट ज्यादा है, तो आपके पास कितने? है ना मजेदार? ये सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे। कितने हैं आपके पास? 60। और दूसरे के पास? चला गया, ये कैसे हो गया बे? कर लोगे? करो करो, बात करो बेटा, उसे कहानी सुनाते रहो कि हमारे गांव में भी एक बार ऐसा फ्रूट बट रहा था। क्या ये क्वेश्चन टफ था या आसान? ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं इस सेगमेंट में, बिल्कुल ऐसे होने वाले। बट होगा क्या कि फ्रूट्स की जगह टेक्निकल टर्म आएंगे, वहीं तुम फैल जाओगे। बट करना यही है, माइनस प्लस। ठीक है, आइए नाम पढ़ो। कंटेनर में मिक्सचर जब करो, भाई बराबर बराबर कर दिया तो ये बनेगा, बराबर बराबर मत करो तो क्या कोई एनेंसियोमर एक्सेस में आ जाएगा? और निकालोगे कैसे? माइनस करके। तो एनेंसियोमेरिक एक्सेस कैसे निकाला जाएगा? डी और एल को, अरे गधे, ये मॉड लगाया क्योंकि एल भी ज्यादा हो सकता है। परसेंटेज निकालो, आता है परसेंटेज निकालना? टोटल से डिवाइड करके 100।
ये है एक्सेस, जो मैंने बोला था 20 तुम्हारे पास है, 20 था ना तुम्हारे पास, ये परसेंटेज में चल रहा है इसलिए टोटल 100 में ही डील होगा। हेलो, तो ये एनएंसियोमेरिक एक्सेस है। ओके, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल करें। हालांकि हमें मानना पड़ेगा कौन सा ज्यादा है। एक मान लें कि डी ज्यादा है, मान लें, लेट अस कंसीडर डी ज्यादा है। तो कैसे निकाला था तुमने? ये 20 दिया था ना मैंने, तो कैसे निकाला था? ऐसे ही निकाला था, कोई लॉजिक नहीं मेरे भाई। आप देखिए जरा, आपने एक बार 100 में ये जोड़ा था और 2 से डिवाइड किया था, और एक बार 100 में आपने ये माइनस किया था और 2 से डिवाइड किया, यही किया था क्या? नहीं आया क्या? अरे कर लो, 20 रख के कर लो। देखो मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूं। एक एग्जांपल लेना पड़ा मुझे 20 वाला, ये कॉमन सेंस है सारे। अबे गधे, कंटेनर में डी और एल मिक्स था और 20% डी ज्यादा था, तो डी कितना था? 60, एल कितना था? 40। नहीं आया क्या समझ में? तो डी और एल का परसेंटेज एक्सेस के टर्म्स में ऐसे निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, कर लोगे? गुड। तो चलिए एनएंसियोमेरिक एक्सेस पर मैं बात करूं कि आपको क्वेश्चन में डी और एल जो है इनकी मोलारिटी दी जा सकती है कि 5 मोलर डी एंड 2 मोलर एल, तो हम सीधा सीधा यहाँ मोलारिटी टर्म ही यूज कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं? एंड अपॉन मोलारिटी ऑफ डी प्लस मोलारिटी, सुना है मोलारिटी? अच्छा, तो मोलारिटी होता है मोल इन ए लीटर, सही है या नहीं? अब वॉल्यूम तो सेम ही होगा सबका, तो हम वॉल्यूम टर्म हटा सकते हैं, मोल ऑफ डी माइनस मोल ऑफ एल, मोल ऑफ डी प्लस मोल ऑफ एल, कर लेंगे या नहीं? मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास, मास तो डी और एल का सेम ही होगा, मिरर इमेज ही तो है। तो मास मोलर मास हटा दे तो वेट के टर्म्स में आ गया, आ गया या नहीं? मतलब अगर कोई दे 4 मोल 3 मोल या दे 3 ग्राम 4 ग्राम, सीधा यहीं रख देना, आपको एनएंसियोमेरिक एक्सेस मिल जाएगा। ये आएगा आपका डी प्लस एल इंटू 100। टोटल मोल इसके अंदर ले जा सकते हैं, तो क्या ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा या नहीं? ऑफ डी, एंड ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एल। कर लोगे या नहीं? चलिए एक काम और करते हैं, ये एनएंसियोमेरिक एक्सेस जो है, आया वापस चलते हैं। एक कंटेनर है, उसमें 60% डी है और 40% एल है। 60% क्या है और 40% क्या है? ABCD से भी आसान चीजें पूछूंगा, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, इस मिक्सचर के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुना, इस मिक्सचर के अंदर कितने प्रतिशत नेट सॉल्यूशन लाइट को नहीं घुमा पाएगा? कितना? अब यहां से आपको आत्मज्ञान होना चाहिए कि तुम क्या हो। मेरा प्रश्न क्या था, वापस बोलता हूं, नहीं ये सच्चाई है कि मतलब आप, मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं हंस नहीं बेटा, हंसने की बात ही नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो क्वेश्चन ही बता दो, तुम आंसर गया भाड़ में, मैंने पूछा गया तुमसे, इस सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रतिशत सॉल्यूशन का नेट पार्ट लाइट नहीं घुमा पाए? एंड योर आंसर इज 20। आपका आंसर है 20। वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT? हु टोल्ड यू? मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 60% डी को लिख लेते हैं 40 और 20%, और 40% एल। तो ये प्लस में घुमा रहा है, ये माइनस में घुमा रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से 20% नेट लाइट नहीं घुमा पाएगा और 80% लाइट घुमाता रहेगा। बताइए कौन लाइट नहीं घुमा पाएगा? तुमने इतनी कॉन्फिडेंटली 20 कैसे बोला? ये है आपका दिमाग, समझ रहे हैं आप? क्योंकि
सोचना कभी है नहीं, समझना कभी है नहीं, खच्चर की तरह बोल दो। 20 अच्छा लग रहा था, 20 तुम्हारे दिमाग ने क्या किया, ये तुम्हारी सोचने का स्तर है। क्वेश्चन गया ऐसी तैसी में। अगर मैं यहां ये पूछ लेता कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, कहते 20, क्योंकि तुम्हारा दिमाग डिफरेंस निकाल के बैठा है। तुम्हारे आईटी एडवांस में कितने नंबर आएंगे, तुम कहते 20, क्योंकि तुम्हें बताना ही 20। ये रियलिटी है। तुम्हारा दिमाग इसी लायक है केवल माइनस कर पाए। उसने कर लिया 20, 20 आ रहा, मैंने कर लिया। 60 - 40, अरे देखो मुझे आ गया। अब मैं कुछ भी पूछूंगा यहाँ पे, अगर मैं पूछ लूं यहाँ क्या लिखा है, तुम कहोगे 20। ये तुम्हारी सोच है और यही तुम कर रहे हो। दैट्स व्हाई तुमसे नंबर आते नहीं है। ये सच्चाई है। तुमने कभी क्वेश्चन के अंदर जाकर चीजों को, इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन देने से पहले कहा था 2 कौड़ी की चीज पूछ रहा हूं। 40% प्लस घुमाएगा, 40% माइनस घुमाएगा। क्वेश्चन था नेट कितने परसेंट नहीं घुमा पाएगा। ये है 80। ये एनेंसियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन में मोलारिटी दी जाएगी, ये रखेंगे मोल, वेट एंड मोल फ्रैक्शन, सीधा सीधा रख लेंगे। आइए, एक और चीज है, एनेंसियोमेरिक एक्सेस को ही ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं। मतलब यही फॉर्मूला ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए लग जाएगा। वैसे ऐसा करके तुम और अच्छा कर देते हो। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन रखेंगे। यहां पर ले लेते हैं डी एल एनेंसियोमेरिक एक्सेस, यहां रख लेते हैं। एनेंसियोमेरिक एक्सेस जो है वो प्योरिटी फॉर्म है और प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म मतलब जो लाइट को घुमाएगा। 60 40 दिया था, 20 आ रहा था, 20 से ही लाइट को घुमाएगा एंड बाकी जो है वो लाइट को नहीं घुमाएगा। तो इसे आप इम्प्योर पार्ट कर सकते हैं, जो इम्प्योरिटी है, जो लाइट को नहीं घुमा पाएगी, या इसी को रेसमाइज्ड पार्ट बोल सकते हैं, रेसमाइज्ड पार्ट। एंड यहां मान लेते हैं कि मिक्सचर कितना रोटेशन शो करेगा। चलिए आइए, पहला केस। पहले केस में मैं कोई मिक्सचर ही नहीं लूंगा। मैंने मान लीजिए ले लिया पूरा का पूरा डी, एल है ही नहीं यहां पर, प्योरिटी 100% है, ये 0 रहेगा। मान लेते हैं कि प्योर डी जो है वो प्लस थीटा डी से घुमाता है। तो इसके टर्म्स में हम टेबल भरेंगे। वैसे भी बहुत अच्छा हो चुका है, आप लोग रिव्यूज जरूर डाला करिए, ठीक है ना, कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, ठीक है ना। नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन, और बंद कर इसे, ओए सुअर बंद कर, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक हर वैरायटी उपलब्ध है। समझ में आया ना। तो मुझे अभी जो महसूस हो रहा है कि मोस्ट ऑफ यू डिजर्व समथिंग एल्स बेटर देन दिस। समझ में आएगी नहीं, जहां मीथेन, इथेन, आईयूपीएसी चलती रहे, फिर ये यहां जोड़ो, ये यहां जोड़ो, ये यहां जोड़ो, ये यहां जोड़ो, जो सिमेट्री में 5 पीओएस में करा दे, 5 सीओएस में, 2 एओएस में, और औकात नहीं है किसी की एओएस उठा ले, तो वो बेस्ट। और ये कंटेंट आज की डेट में है एंड मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। कम से कम जिंदगी में दिल को सुकून तो रहेगा कि आईटी की तैयारी अच्छे से की थी। इस गुमान में आप जिंदगी तो बिता लेंगे कि कहाँ गलती हुई पता ही नहीं चला। भाई हमारी आदत है बहुत खराब। ये तो कैमरा वैमरा चालू हो गया, नहीं तो हम इंसान बना देते थे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। हमारे यहाँ वही पढ़ता था जो पढ़ना चाहता था। अभी मैं बोल भी नहीं सकता बहुत कुछ, मैं कुछ बहुत कंफर्टेबली यहाँ बोलता हूँ, मुझे यूट्यूब पे दिख जाता है वो। बहुत कंफर्टेबली मैं जब बोलता हूँ उसमें मैं सोच नहीं रहा होता, मैं तो आपको कुछ मोटिवेट कर रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ। 10 बात की 2 मिनट का कुछ डाला आपने वीडियो में, कैसा भी दिख सकता हूँ उसमें। लेकिन भैया हमारा फंडा ऐसा नहीं।
हम ये नहीं देख सकते कि तुम पूरे साल गधे की तरह यहाँ बैठे हो और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम करते थे। आपको छोड़ के जाना है, शौक से जाइए, कल जा रहे हैं आज जाइए, लेकिन कम से कम जिंदगी में याद जरूर आएगा कि यार इस शख्स की बात मान लेते तो सही रहता। ठीक है, तो बेहतर ये है कि यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस नाउडेज, अपने मन मुताबिक। अच्छा, ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है। क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद वो आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डोज देता है, हाँ या ना? सो माइट बी पॉसिबल कि द डोज विच आई एम गिविंग टू यू, यू आर नॉट सो मच इम्यून कि आप उस डोज को हैंडल कर पा रहे। सो यू कैन गो समवेयर एल्स। मोशन में भी बहुत ऑप्शंस हैं, हाँ या ना? समझ में आया कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। नहीं आया क्या भाई? देखिए एक बात बताइए, आपको पता है कि वेजिटेबल्स के जूस जो होते हैं, या नीम का जूस जो होता है, आंवले का जूस जो होता है, करेले का जूस जो होता है, हेल्दी बहुत होता है, लेकिन पीने की औकात सबकी होती नहीं और पी सब पाते नहीं। सही बात है यार। कोल्ड ड्रिंक पीजिए, ठंडी ठंडी एकदम बढ़िया, पीने के बाद ऐसा मजा सा आ जाता है। आ जाता है या नहीं आ जाता? वो भी आजकल अवेलेबल। नींबू पानी पीजिए, सोडा बना होता है ना, सोडा बना के देते हैं। इधर तो थोड़ा सा मामला अलग रहता है। आ जाओ। हाँ, ये तो कोई मिक्सचर ही नहीं था 100-0 वाला, ये था प्योर सोल्यूशन केस। ये है प्योर सोल्यूशन केस। अच्छा, अगर मैं 90D डालता हूं, 10L डालता हूं, अब मिक्सचर बनेगा, एक्सेस आएगा मात्र 80, ये इम्प्योरिटी आएगी 20%। ये लाइट नहीं घुमा पा, नेट लाइट नहीं घुमा पा रहा है, ये नेट लाइट घुमाएगा। और 100% का ये रोटेशन है, तो 80% का 0.8 थीटा डी आ जाएगा। एक था, यहाँ 80% आ गया, तो मेरे ख्याल से ये भर लिया जाएगा। भर सको तो भर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। टेंशन लेनी नहीं है लाइफ में, चलो अगर हमने आज तक नहीं ली, बहुत अच्छी बात। प्योर सोल्यूशन, पूरी जिंदगी बड़ी है टेंशन लेने के लिए, आज क्यों लोगे? जिंदगी भर टेंशन लीजिएगा, बीवी बच्चों के साथ बैठ के टेंशन लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्पर्जन, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, हाँ है ना? टेंशन डिलोकलाइज हो जाएगी। ये प्योर सोल्यूशन केस आएगा, क्योंकि यहां पर ये 100 होगा, ये 50-50, ये रेशमिक मिक्सचर केस होगा। हमें पता है इसके पहले ये रोटेशन प्लस में आएगा, इसके बाद ये माइनस में आने लगे, तो ये एल ज्यादा है। चलो कुछ और नया नहीं है। अगर मैं आपको रिवर्स करता हूं कि अगर ये 33.5 होता तो भी कर लेंगे, अगर ये 42.5 होता तो भी कर लेंगे। सब भर लोगे? ये सब मान लेते हैं। ये 26% है एक्सेस, एंड डी ग्रेटर देन एल है। मेरे ख्याल से भी है फॉर्मूला बाद में लग, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। इम्प्योरिटी मैंने दिया आपको 36%, इम्प्योरिटी एल ग्रेटर देन डी। सही है? मन हो तो करिएगा, देखिए टेंशन मत लीजिएगा, बहुत लोड रहता है आप पे, रिलैक्स रहिए, ठीक है? मन हो तो कर लीजिएगा। आइए एक और लेते हैं रोटेशन का, -0.16 थीटा डी। एल ज्यादा है और हमें समझ में आ गया एक्सेस जो है वो 16% है, एक्सेस 16%। सब बढ़ जाएंगे। एक दो ऐसे केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 मोलर 3 मोलर, तो मोलारिटी से एक्सेस पता चल जाएगी। 10 ग्राम 6 ग्राम हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने एनेंसियोमेरिक एक्सेस एंड ऑप्टिकल प्योरिटी कर ली। खींच लो, फोटो खींच लो।
हो गया। चलिए, एक हेडिंग है रेशमाइजेशन। रेशमिक मिक्सचर हमने पढ़ लिया। We know each and everything about racemic mixture. Now this is racemization. And we all know कि ये नाम से ऐसा लग रहा है कोई प्रोसेस का नाम है, फिनोमेना का नाम। इसे समझेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है रेशमाइजेशन। थोड़ा थोड़ा लगता है कि रेशमिक मिक्सचर बना रहे होंगे, उसी को रेशमाइजेशन बोल रहे होंगे। है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा और ध्यान देने वाली चीज है। हम रेशमिक मिक्सचर ही बनाएंगे इसमें, लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए। सारे लोग देखना, मजेदार है। तैयार है? A phenomena in which, सीधा प्योर डेफिनेशन लिखेंगे, in which half of a optically active compound, इसका हिंदी अनुवाद करते रहिए। half of a optically active compound converts into its own mirror image। है ना मजेदार? कोई एक्टिव कंपाउंड अपना आधा अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट कर ले, तो अब बचा क्या? 50% ये 50% वो, तो बना है रेशमिक मिक्सचर। इसमें मजेदार चीज क्या है, हम स्टार्ट ऑप्टिकली एक्टिव से करें। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने डी से स्टार्ट किया, प्योर डी था 100%। टी इक्वल टू 0 पर कितना है? 100%। सही है। एंड कोई रिएक्शन हुई, इसमें हमने कुछ डाला बाहर से, रीजन डाला, एंड ये आधा किसमें चला गया? अपनी मिरर में। आप एल से भी स्टार्ट कर सकते, वो डी में चला जाए। वो देखो दोनों रिएक्शन हो रही हैं, गधे, ये और ये दोनों ही हो रही हैं। एल इधर रखते तो भी होती। तो शुरुआत में तो ये 0 था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कितना होगा? अच्छा ये बताओ, ये बराबर बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों स्टेबिलिटी तो सेम ही होगी, दे आर मिरर इमेजेस ना, तो स्टेबिलिटी में तो डिफरेंस नहीं है। तो ये बराबर बराबर 50-50%। अच्छा इस जगह पर अगर मैं के इक्विलिब्रियम पूछूं, बताओ ना डैश क्या आएगा? 1 आएगा या नहीं? और अगर मैं यहाँ अल्फा ऑब्जेक्ट पूछूं, 50-50 का रोटेशन ये कैंसिल कर देगा। तो ये रेशमिक में ऐसे प्रोसेस को रेशमाइजेशन। A phenomena in which half of a optically active compound converts into its own mirror image। समझ में आया या नहीं? ओके, तो इसके एग्जांपल्स पूरी ऑर्गेनिक में फैले हुए, लेकिन हम 1-2 एग्जांपल कर सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़े, लाइक +2 मिथाइल ब्यूटेनल gets slowly racemized in alkaline condition, explain why। अब ये क्या कह रहा है? एक कंपाउंड बोला है इसमें, ध्यान से देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्या इस कंपाउंड के नाम के आगे प्लस लगा दिया है या नहीं? इसका मतलब ये प्योर। प्लस मतलब क्लॉकवाइज वाला है, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी वाला है। सही है या नहीं? कह रहा है बेसिक मीडियम में ये धीरे धीरे रेशमाइज होने लगता है, मतलब यही प्रोसेस चलती।
कह रहा बताओ क्यों, मतलब वही एक्सप्लेन कर दीजिए। सही है। अच्छा, मुद्दा ये है कि अब मैं 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ये देखिए ये एल्डिहाइड है, ये मिथाइल, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेनल दिख रहा है आपको? क्या ये कार्बन कायरल दिख रहा है? यहां एक H भी, तो क्या है? मिथाइल H इथाइल एल्डिहाइड, हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, ये है H, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, सही है, और ये है एल्डिहाइड। एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज कि जैसे ही बेसिक कंडीशन ली जा रही है, बताओ क्या इसकी मिरर इमेज आ रही है या नहीं? हेलो गधे, ये देखो ये बन रहा है, इसके यहां मिरर रखो, ये इमेज आएगी। तो कह रहा बताओ क्यों हुआ ऐसा? कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये कि अच्छे बच्चों को डाउट आता है कि सर ये आपने कैसे बनाया प्लस, आपको कैसे पता ये प्लस है? तो मुझे नहीं पता ये प्लस है, यहाँ माइनस लिखा होता मैं हो सकता है यही बनाता। मैं जो बनाऊंगा मैं बाय डिफॉल्ट से मान लूंगा कि मैंने प्लस बनाया हुआ है। तो ये आप डायरेक्शन नहीं समझ सकते ड्रॉ करते समय। हाँ ये लाइट घुमाएगा, ये भी अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये, तो इसका प्लस लिखने का मतलब ठीक है, समझा तो दिया उसने, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये प्लस वाला है या नहीं। और उससे आंसर पे कोई फर्क, वो वाला बना लो यहाँ, ये वाला वहां कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ क्या होगा वो बात करते हैं। जैसे आपने लिया एल्केलाइन कंडीशन OH माइनस, बहुत ध्यान से सुनना, क्या आप ये समझ रहे हो कि इस कार्बन पर चेंज हुआ है, इस कार्बन पर चेंज हुआ है। H देखो ऊपर था पहले और नीचे हो गया है, तो इस कार्बन का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है रिएक्शन में। अगर ये कार्बन चुपचाप बैठा रहे और इन्वॉल्व ही ना हो तो कोई चेंज उस कार्बन पर फिर नहीं होगा। अच्छा, इत्तेफाक से क्या ये कार्बन इस एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन है या नहीं, और उस पर H है या नहीं? तो क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? बेसिक कंडीशन इसे कैटलाइज करेगा, ऑक्सीजन डील कर, तुम मुझे H दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये OH है और ये H है, ये बन गया इनॉल। ये बेसिक मीडियम ने कीटो इनॉल कर दिया, लेकिन आपको पता है नॉर्मली कीटो इनॉल में कौन डोमिनेट करता है? कीटो। तो क्या ये इनॉल वापस कीटो में भागेगा? अच्छा, जब ये वापस कीटो में भागेगा तो तुम्हें पता है यहाँ पाई बॉन्ड है, यानी कि p ऑर्बिटल है या नहीं? एंड दिस p ऑर्बिटल कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ से अप्रोच हो सकता है। और ऐसा यहां नहीं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें प्लेनर हैं, कार्बोकेटायन sp2 होता है, रेडिकल sp2 होता है, एल्कीन sp2 होता है, इनसे जब जब कोई रिएक्शन करने आएगा तब प्लेनर होने की वजह से वो टॉप से भी अटैक कर सकता है। और पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, जितनी प्लेनर चीजें हैं, फिलहाल हमारे सिलेबस में केटायन, रेडिकल और एल्कीन होगा, सही है? तो यार इस कार्बन पर H वापस जाएगा, जाएगा या नहीं? तो ये H यहां से भी जा सकता है, और ये H, अगर ये H ऊपर से गया तो क्या ये रिएक्शन पीछे जाएगी और ये बनेगा? और अगर ये H नीचे से गया तो क्या रिएक्शन यहां जाएगी? और नहीं आया क्या? क्या आपको रीजन मिल गया है? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल आईटी ने कई बार पूछा है, लाइक -1 क्लोरो, टाइम कितना बचा है? 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन gets racemized in presence of लुईस एसिड। लुईस एसिड हमने जीओसी में रिएक्शंस में यूज किए थे, AlCl3 SbCl5, हाँ या ना? चलो इसे भी एक्सप्लेन करना। वो कह रहा है ये कंपाउंड है, हैलाइड है, क्लोराइड है, देखो क्लोरो, लुईस एसिड, याद है RCl पे हम AlCl3 डालते थे, R प्लस बनता था, RS वारस कैलकुलेट किए थे पहले। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं, यहां लिख दिया है माइनस,
मतलब प्योर है एंड लीवो रोटेटरी है, बाईं तरफ घुमा रहा है। अब मैं जो बनाऊंगा उसी को माइनस मान लूंगा। अच्छा 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन स्ट्रक्चर जानते हो? ये Cl, ये फिनाइल, ये देखो कायरल सेंटर, यहाँ एक H है, Cl है, चलो बना देते हैं। ये Cl, ये H, ये फिनाइल, ये मिथाइल। लुईस एसिड ले लें, AlCl3 लेंगे, Cl लेके भागेगा। हमें पता है वो बना क्या रहा है, Cl इधर मिरर इमेज दे रहा है ना इसकी, ये फिनाइल और ये क्या है, मिथाइल। बहुत आसान है, समझ भी गए होगे क्या होगा। एक्सप्लेन करें? बताओ। AlCl3 नहीं, Cl ले लिया होगा, Cl माइनस लिया होगा। Cl माइनस लेगा तो C पे क्या आएगा? ये कार्बन, ध्यान से देखना, ये कार्बन डैश 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 में क्या है, हाइड्रोजन, वेज में क्या है, फिनाइल, और इधर क्या है, मिथाइल, और C पर क्या है, प्लस है या नहीं। और यहाँ AlCl4 माइनस निकला होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बता रहा था, कैटायन भी प्लेनर होता है, रेडिकल भी प्लेनर होता है, एल्कीन भी प्लेनर होता है। ये प्लस बन गया। अब क्या इस प्लस को वापस इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए? एंड द ओनली थिंग इन सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है Cl माइनस, जो निकला है, हाँ या ना? समझ गए पूरा? अगर वो इलेक्ट्रॉन देने आया, ऊपर से भी दे सकता है, और ऊपर से दिया तो पीछे चली जाएगी, और नीचे से दिया तो नहीं आया क्या? अब आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि सर बीच में जो जो चीजें बन रही हैं वो सिमेट्रिकल बन रही हैं, इनका रोटेशन 0 ही होगा, बीच वाली चीज का रोटेशन हमेशा 0 होगा। वैसे भी यू आर डीलिंग विद माइनस प्लस, बीच में 0 तो आएगा ही आएगा टाइप, हाँ या ना? मेरे भाई दिस इज रेसिमाइजेशन। क्या है ये? ओके। आपको याद है एनेंसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी या डिफरेंट? बॉइलिंग पॉइंट सेम था या डिफरेंट? मैंने एक लाइन लगाई थी, उसके मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ एनेंसियोमेरिक मिक्सचर। क्या है? सेपरेशन ऑफ एनेंसियोमेरिक मिक्सचर। एनेंसियोमेरिक मिक्सचर को अलग कैसे किया जाए? मेरे भाई 3 मेथड है, उसमें तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वही हमारे सिलेबस में भी है। मैकेनिकल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजिकल मेथड ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, जो है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड एक एक लाइन फिर भी सब में लिख लें। मैकेनिकल मेथड नाम के हिसाब से समझ में आ रहा है, थोड़ा मजदूरी करनी पड़ेगी इधर। इट्स अ लाइक यू आर हैविंग ए मिक्सचर, इट्स अ हैंड पिक मेथड। आपने उठाया, आपने देखा अच्छा ये डी लग रहा है, और क्या देखा वो अलग चीज है, और डी और 2 ऐसे देखे, डी अलग कर लिया, अलग कर लिया, बट आपको पता है ये पॉसिबल नहीं होगा, ये कुछ खास कंडीशंस में ही हो सकता है, बड़े सैंपल के लिए मुमकिन नहीं। बायोलॉजिकल मेथड, इसमें क्या कंटेनर में डी और एल पड़े, हमारे पास कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी एक एनेंसियोमर के लिए एफिनिटी रखते हैं, वैसे एंजाइम ऐड कर दो तो वो एक एनेंसियोमर को निपटा डालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक गया तो एक बचा, अलग हो गया। अब आया थर्ड मेथड, केमिकल मेथड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड केमिकल मेथड जो हम पढ़ेंगे ये है रिजोल्यूशन। क्या नाम है इसका? एंड रिजोल्वेबल वर्ड मैंने यूज किया था, रिजोल्वेबल। शुरुआत में सिमेट्रिक के बाद है सिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव, रिजोल्वेबल। चलिए कोई बात नहीं, तो वो यहीं से लिया गया है, यहां हम समझेंगे उस शब्द को डिटेल में। रिजोल्यूशन इस प्रोसेस का नाम है। तैयार है समझने के लिए? ओके मेरे भाई, यहां एक कंटेनर में हमने ले लिया MEHD एंड एसिड, और साथ में ले लिया इसकी मिरर इमेज, ये देखिए C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है या नहीं?
अब बताइए ये एनएंसियोमर्स हैं, इन्हें आप चाहकर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ये आर है और ये एस है, एक आर है दूसरा एस ही होगा। सही है या नहीं? मैं आपको कुछ हल्की फुल्की चीजें बताता हूं। कभी भी अगर एसिड में अल्कोहल ऐड किया जाता है तो ये जल छोड़ देते हैं और देते हैं ईस्टर। सही बात है या नहीं? एंड इसी तरीके से अगर एसिड में आपने एमीन ऐड कर दिया और थोड़ा हीट कर दिया तो एमाइड मिलता है। क्या मिलता है? और यहां भी जल निकल जाता है। देखने सोचने समझने वाली बात यह है कि रिएक्शन दोनों तरफ चल सकती है। तो ईस्टर पे अगर मैं खूब सारा वाटर डाल दूं तो रिएक्शन इधर आ जाएगी, मतलब ये टूट जाएगा, वापस एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं किस तरीके से इसे यूज करने वाले हैं। दो एसिड यहां पड़े हुए, साइंटिस्ट इन्हें अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे, अलग नहीं हो रहे हैं। जब भी ये अलग होते हैं तो साथ में आ जाते हैं। नीचे आग लगा दिया, दोनों की वेपर एक साथ बनी, हाँ या ना? तो ये अलग नहीं होना चाहते। फिर सारे लोगों ने कहा कि सर इसमें से अलग कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा एक प्लान बनाते हैं। मैंने इन दोनों पर एक ट्रिक आजमाई। मैंने इनसे मिला, मैंने कहा भाई एक काम करो, एक पार्टी में तुम्हें आना है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा पार्टी में आना है। ये कह रहा सर कहीं वहां साजिश तो नहीं रच रहे हो हमें अलग करने की? मैंने नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं है, हालांकि साजिश थी। सही बात है। तो जब ये आश्वस्त हो गए कि मैं ऐसा कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया हूं, तो इन्होंने कहा सर जरूर आएंगे। मैंने कहा हम? मैंने कहा तुम्हें आना है। कह रहा सर देखो फिर कर दी ना वही बात, हम साथ साथ हैं, हम दोनों ही आ सकते हैं। दोनों को इनवाइट किया। जब मैं जाने लगा तो इसने मुझसे कुछ पूछा। जब मैं जाने लगा तो इसने कहा सर एक बात बताओ, पार्टी कब है? मैंने कहा कल है शाम को। कह रहा सर व्यवस्था है? समझना समझना। मैंने कहा व्यवस्था बोले तो? कह रहा पार्टी है तो व्यवस्था। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा आर ब्रांड चलेगा या एस ब्रांड? समझ रहे हैं? मैंने उससे पहले एक फोटो दिखाया। मैंने कहा ये चलेगा क्या? ये कह रहा सर ये तो देसी अल्कोहल है। गेटिंग द पॉइंट? देसी अल्कोहल है, ब्रांडेड ब्रांडेड मांगता है अपने को, हाँ या ना? फिर मैंने बोला आर ब्रांड या एस ब्रांड? कहता वो आप सेलेक्ट कर लेना। क्या समझ में आया या नहीं? ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही है। फिर उसने कहा, देखो उसने दो चीजों पर बात की। पहले मैंने उसे एक और बात बोली, तो उसने कहा व्यवस्था है? मैंने कहा बिल्कुल, रूह अफ़ज़ा और मिल्क शेक रखा गया है। कह रहे क्या बकवास कर रहे हो आप, पार्टी है पार्टी। यानी कि आपको ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिसे मिक्सचर पसंद करता हो, जिससे मिक्सचर की रिएक्टिविटी हो, हाँ या ना? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्सचर मस्ट बी केमिकली रिएक्टिव, हाँ या ना? ओके, एसिड अल्कोहल, हाँ या ना? ये रिएक्टिव है। सेकंड, ब्रांडेड होना चाहिए, मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ या ना? तीसरा जाते जाते उसने कहा सर याद रखना कम नहीं पड़ना चाहिए, हाँ या ना? दिस इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तीन पॉइंट अगर आप समझ रहे हैं तो यही है इसका की पॉइंट। मेरे भाई अभी इसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। बताइए अगले दिन ये दोनों पार्टी पाए टूट पड़े। बताइए क्या ईस्टर बन जाएगा या नहीं? ये एम ई है, ये एच है, ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ये एम ई है, ये एच है, ये डी है, ये एम ई है, ये एच है, सॉरी ये डी है, ये एच है, ये सी है, ये ओ है, ये ओ है, ये एम ई है, ये एच है, ये डी है। देखो मगर ध्यान से, ये आर है, ये एस है, और ये एस है, और ये एस है। क्या भेजे में गया? ये क्या था बताओ? एनेंसियोमेरिक मिक्सचर है या नहीं? इनमें रिलेशन बताओ जल्दी से। ये है डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। ये थी प्लानिंग। क्या तुम्हें याद है इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा? क्या अब समझ में आया?
देसी अल्कोहल लेने से क्या नुकसान था? अबे ये NaCO मर ही रहे थे। अगर यहाँ HH कर दो तो ये SS होगा नहीं, इसकी ये इमेज रहेगी, तो NaCO मर से NaCO बनाने का क्या फायदा? अब इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, और अब आपको पता है मैं क्या करने वाला, आग लगा देंगे, हाँ या ना? मेरे भाई देखो, मैं रात में जब 12 बजे 1 बजे पहुंचा फ्लोर पर, तो मैं क्या देखता हूं? फैला पड़ा हुआ है, हाथ में देखिए बोतली भी है, हाँ या ना? इसके भी हाथ में बोतली। मैंने तुरंत कंटेनर के नीचे आग लगाई, बोले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इन दोनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो चुका है। MEHD COOOMEHD एंड है MEDHCOOMEHD। सही बात है या नहीं? अलग हो गए। हम यही चाहते थे। सुबह 11 बज गए हैं और ये कोई सो के नहीं उठा, फैले पड़े, हैंगओवर, हाँ या ना? तो मैंने अल्लाह कर एक बाल्टी मारो इनके मुंह पे, बाल्टी मतलब एक बाल्टी पानी मारना, बाल्टी मारेंगे तो ये नहीं उठेंगे कभी। अब वो वापस वाटर मार दिया तो क्या ये वापस आ जाएंगे या नहीं? तो भाई साहब एक बाल्टी पानी मारा गया, क्या ये बॉन्ड टूट जाएगी? और क्या आप जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं? ये इधर, ये इधर, ये ME, ये D, ये H एंड ये COOH। इसकी आंख खुली, इसकी आंख खुली, ये उठते ही ढूंढने लगा, कहाँ गया, कौन सा था ये? R था ना? वो S को ढूंढ रहा है, SR को ढूंढ रहा है। फिर इसने ध्यान दिया कि सामने वाले केबिन में वो दिख रहा है, इसका काउंटर पार्ट, इसने ऐसे देखा, वहीं चिल्लाने, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं यहीं साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। मुझसे बोलने लगा, धोखा दिया है आपने। मैंने कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन ऑर्गेनिक एंड वॉर एंड यू नो, हाँ या ना? सही बात है या नहीं? क्या आप समझ गए हैं? तो पूरा मकसद रिएक्टिव होना जरूरी था, ब्रांडेड होना। अच्छा, अगर एक्सेस नहीं लेते तो हो सकता थोड़ा बच जाता हो। नहीं आया क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोल्यूशन। क्या आप कर लेंगे? इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा। In this method, enantiomeric mixture is converted into diastereomeric mixture by adding chemically reactive, optically active, excess reagent। बस इतना ही तो लिखना है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग कर दिया। कितने लोग को समझ में आया ये? गुड। ये टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, अगली और अंतिम क्लास। मतलब मेरी अंतिम क्लास है, आपकी अंतिम क्लास नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ, मैं क्या करूँ? मेरी मर्जी, जो मैं करूँ। गॉड नोस। आज के लिए इतना।